हाय फ्रेंड्स, मैं परिंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो सजेशन है उनकी आईडी है यूज़र समथिंग समथिंग, आप देख लीजिएगा। और इन्होंने जो गेम बताई थी फ्रेंड्स, वो ईयर थोड़ा गलत है। 1962 में राशिद नजमुद्दीनोव और ओलेग चेरिनकोव के बीच में गेम खेली गई थी, जो मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूँ। यहाँ राशिद नजमुद्दीनोव ने E4 के साथ अपना पहला मूव चला। सिसिलियन डिफेंस का रिप्लाई यहाँ ओलेग ने दिया। नाइट F3 हुआ, नाइट C6 D4, सी टेक्स D4, नाइट एक्स D4 G6। देन हुआ नाइट C3 बिशप G7, तो उसका डिफेंस करने के लिए बिशप आया E3 स्क्वायर पर, कह सकते हैं सिसिलियन एसर रिलेटेड ड्रैगन वेरिएशन। नाइट F6 बिशप गया C4 स्क्वायर पर, इसके बाद ब्लैक का कैसल आया, बिशप आया B3 स्क्वायर पर। देन हुआ नाइट G4, डार्क स्क्वायर बिशप को। नहीं नहीं, नाइट सेक्रीफाइस है। देखो मेरा भी दिमाग कहाँ चला गया। बेनिफिट क्या हुआ? क्वीन टेक्स G4, नाइट टेक्स G4। अच्छा, ये बेनिफिट हो गया। आप अगर बिशप टेक्स G4 के लिए जाएंगे तो बिल्कुल परेशानियां खड़ी होंगी। तो यहाँ पहले खेला गया क्वीन H4। ठीक है, क्वीन साइड की गई। देन हुआ क्वीन A5। प्रेशर बनेगा क्या? जब बनेगा व्हाइट ने पहले कैसल कर लिया। बिशप आया F6 स्क्वायर पर और वापस क्वीन पर अटैक है। फ्रेंड्स, इस दुनिया में कोई भी खिलाड़ी होगा वो अपनी क्वीन को बचाने की कोशिश करेगा। कहाँ बचाएगा? मेरे ख्याल से G4 स्क्वायर के अलावा और कोई स्क्वायर बनता नहीं, क्योंकि नाइट की फॉग काफ़ी डेडली हो सकती है, स्पेशली जब आप वाइट के नाइट को हटा देंगे तो। खैर, यहाँ खेला गया क्वीन टेक्स F6। फ्रेंड्स, सरप्राइजिंगली इस मूव की वो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। यहाँ सीधा सीधा क्वीन सेक्रीफाइस का गेम मूव नंबर 12 पर। अब अगर इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया जाए, मान लेते हैं कि ई टेक्स F6 इमीडिएटली किया गया, तो गेम किस तरह से मूव ऑन करेगी। देखिए, बिशप टेक्स D4। यहाँ जो सेक्रीफाइस दिया है, शायद उसके बाद दिमाग में घुसा होगा कि ये हुआ क्या है। यहाँ बिशप का अटैक पॉन पर आएगा, इसका डिफेंस करना थोड़ा मुश्किल होगा। मान लेते हैं ब्लैक के कोई भी मूव चल देता हूँ। उसके बाद व्हाइट का नाइट D5 स्क्वायर पर जाकर यहाँ तबाही मचाने के लिए बिल्कुल तैयार होगा। गेम लगभग खेली ही कुछ ऐसे थी, लेकिन ब्लैक ने डिसाइड किया कि नहीं, पहले मैं कुछ डिलेड मूव चलाऊंगा, उसके बाद उस पॉन सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट करूंगा, उस क्वीन सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट करूंगा। यहाँ खेला गया नाइट E2 चेक। नाइट टेक्स E2, यानी कि क्वीन लेने के लिए दो नाइट्स जा चुके हैं ऑलरेडी। ई टेक्स F6, देन नाइट C3, नाइट वापस आ चुका है और अगले मूव में नाइट वापस जहां मैं कह रहा हूँ वहीं जाने को तैयार है। रुक गया E8 स्क्वायर पर। देन हुआ नाइट D5। नाइट D5 स्क्वायर पर आने के बाद जो उम्मीद थी वही होना है, लेकिन अब ब्लैक का रुक E6 स्क्वायर पर आने के लिए तैयार है ताकि वो पॉन का डिफेंस कर सके। पर यहाँ बिशप D4 स्क्वायर पर आ गया और दोबारा वहाँ प्रेशर बनता है पॉन पर। किंग G7, चलिए ठीक है, कर लिया आपने भाई। लेकिन लेकिन पॉन पुश नहीं नहीं, वो तो बेवकूफ़ी भरा मूव है। रुक अटैक गोज टू D1। रुक आया D1 स्क्वायर पर। देन खेला गया D6। रुक आया D3 स्क्वायर पर और यहाँ से रुक बिल्कुल और कोई प्लान हो ही नहीं सकते, पॉन पर प्रेशर बढ़ाना है। बिशप गया D7 स्क्वायर पर। देन हुआ रुक F3। यहाँ प्रेशर बनाने की कोशिश है उस अभी भी पॉन पर, बन चुका है, इसमें कोई दुरा नहीं है। क्या डिफेंस है? एक ही डिफेंस है। क्वीन मिल गई यार, थोड़ा सा और दे दो भाई, दो नाइट दिया है, रुक भी निपटा दो अपना। रुक E5 बेस्ट सोल्यूशन था, लेकिन यहाँ ब्लैक ज़्यादा एग्रेसिव गेम के लिए गए। उन्होंने यहाँ किया बिशप B5 और उन्होंने रुक पर अटैक बनाया। उम्मीद ये कि यार रुक हटेगा, फिर देखेंगे क्या होता है, किस तरफ। सॉरी, इधर नहीं हटेगा भाई, इवन स्क्वायर पर ही हटेगा, वरना और बिशप ऐसी जगह आके बैठ जाएगा दिमाग खराब करने के लिए। लेकिन राशिद ने कहा कि नहीं, आपका बिशप आया C3 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना और क्वीन आप हटाओ यहाँ से। क्वीन गई वापस D8 स्क्वायर पर और गेम अब ऑन है। नाइट टेक्स F6 को चुना गया। फ्रेंड्स, कमाल का मूव है। नाइट टेक्स F6 के बाद यहाँ डिस्कवर्ड चेक भी खुलता है। रुक से अगर आप लेते हैं तो बिल्कुल आपको अपनी क्वीन गंवानी पड़ जाती है। तो क्या किया जाए? शायद एक ही ऑप्शन हो सकती थी, रुक C8, क्योंकि अगर आपको बिशप एलिमिनेट करने का मौका मिलेगा तो डिस्कवर्ड चेक तो कम से कम बचेगी। लेकिन यहाँ खेला गया बिशप E2। बिशप यार, इससे तो रुक ही ले लेते। बिशप E2 से क्या मतलब मिलता है? चलिए ठीक है भाई, F3 स्क्वायर पर रखा हुआ जो रुका है उस पर अटैक बनाने की कोशिश होगी। नाइट टेक्स F7। फ्रेंड्स, क्या ये नाइट सेक्रीफाइस एक्सेप्ट किया जा सकता है? फ्रेंड्स, जब राशिद की ग्रिप में ओपोनेंट आ जाता है ना, उसके गेम का कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। देखिए क्या है यहाँ से, कि अगर यहाँ इस नाइट सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया जाए, किंग टेक्स F7, तो आपकी क्वीन जाती ही जाती है। कैसे क्या होगा आगे? रुक S3 चेक होगा। अच्छा, चेकमेट ही हो गई क्या? नहीं, चेकमेट देखता हूँ एक बार। बिशप लग, हाँ बिशप लग जाएगा उसके बाद। हाँ,
देन बिशप टेक c6, f टेक c6, g4, बिशप पर अटैक बनेगा। चलिए आपने क्वीन लगा दी एक मूव के लिए, तो प्रॉब्लम कोई खास नहीं है, f3 हो जाएगा, उसके बाद किंग हटेगा, बिशप आपका कहीं नहीं जाएगा, अदरवाइज आपको चेकमेट यहीं हो जाएगी। तो बहुत अच्छी यहाँ पर इस पॉइंट पर गेम है यहाँ से। लेकिन चलते हैं ज़रा गेम पर। तो नाइट नहीं ले जा सकता, नाइट सेफ रखा हुआ, किंग है यहाँ g8 स्क्वायर पर, डिस्काउंट चेक से भी बचना था। और अब क्या करें? देखिए मेरे ख्याल से नाइट f6 चेक अभी भी ऑन है, किंग f8 स्क्वायर पर जाता है। देन फर्दर इस गेम को आप बढ़ा सकते हैं आगे। क्या करा जाएगा? रुक h3 भी होगा, जो अगले मूव में यहाँ पर क्वीन को लेने की थ्रेट भी देगा। चेकमेट ही है फिर तो, मतलब गेम पूरी तरह फंस जाएगी। खैर चलते हैं गेम पर। गेम लगभग ऐसी ही थी। यहाँ खेला गया रुक h3, और अगले मूव में यहाँ नाइट को ऐसे स्क्वायर पर हटाया जाएगा ताकि चेकमेट करना आसान हो। यार रुक e5, ये बिशप की फायरिंग लाइन है ना, ओलेग को भी समझ में आ चुका है भाई, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। बस यही तो चाहिए था यहाँ राशिद को, उन्होंने अपने एफ पॉन को आगे पुश कर दिया। रुक आया कैसे? देखिए अगर यहाँ रुक h5 हो जाए तो प्रॉब्लम क्या है? अगर हो गया तो भाई आप नाइट, अच्छा नाइट से चेक देकर आप रुक निपटा दोगे ना। हाँ, वो भी है, किंग f8, नाइट से h5 हो जाएगा। खैर चलते हैं जरा गेम पर। यहाँ खेला गया बिशप टेक्स f1, ये थोड़ा लालच भरा मूव, लालच तो नहीं, खैर इतना परेशान हो जाता आदमी इस तरह की गेम खेलते हुए। किंग टेक्स f1, रुक आया c8 स्क्वायर पर, वही बिशप को एलिमिनेट करने की तैयारी है। क्या करें? देखिए एफ टेक्स e5 तो है, ये तो आपको कर देना चाहिए था। डी टेक्स e5 करके आप क्या करोगे? अगर बिशप अब लेते हो तो देखिए चेक तो फिर भी आ रही है। बिल्कुल। रुक d3, क्वीन पर अटैक बन सकता है। नाइट कैसे निकलेगा? नाइट सोच रहा हूँ मैं, क्वीन h4 ही करना पड़ेगा, नाइट निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, बिशप टेक c5 होगा, और उसके बाद आप चाहो तो किंग टेक्स h7 आ गए, किंग टेक्स h7 कर दिया तो रुक ही नहीं, आ गए दोबारा से। नहीं, चलते हैं ज़रा यहाँ पर गेम पर। यहाँ खेला गया बिशप d4। ठीक है भाई, बिशप को बचाना ज़्यादा ज़रूरी लगा होगा ब्लैक को, तो वाइट को सॉरी। तो ब्लैक ने अपने बी पॉन को आगे पुश कर दिया। अब बी पॉन का आगे पुश करना मेरे समझ में नहीं आया। यहाँ खेला गया नाइट g5, नाइट को निकलने का सही तरीका मिल चुका है, रुक आप हटा नहीं सकते। रुक गया c7 स्क्वायर पर, अटैक कहाँ पर है? इस f7 स्क्वायर पर है। बिशप टेक्स f7 चेक फ्रेंड्स, डैम, अब खत्म गेम। रुक टेक्स f7 किया गया, लेकिन हुआ रुक h8 चेक। किंग टेक्स h8 करना ही पड़ा, और इससे अच्छा और क्या मूव होगा इस गेम के अंदर, जब आपको अपनी जो क्वीन सेक्रीफाइस है वो सूद समेत वापस मिल रही है। नाइट टेक्स f7 चेक, किंग गया h7 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट टेक्स d8, और रुक आपको हटाना पड़ेगा, तो रुक टेक्स c4 लगता है ठीक हो गया। अब क्या करें? देखिए पॉन तो गया गया, लेकिन यहाँ खेला गया रुक c6, और बस सब क्या कर सकते हैं, ब्लैक जाएगा, वही यहाँ अलग नहीं किया। रुक टेक्स f4 चेक, देन किंग गया e2 स्क्वायर पर, और मेरे ख्याल से रुक बिशप, 4 पॉन यहाँ ब्लैक के पास है और 5 पॉन्स वाइट के पास है। बस कहने की जरूरत नहीं, रेजिग्नेशन का और कुछ था ही नहीं। उम्मीद है फ्रेंड्स आज की ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।